उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। सभी पार्टियां तैयारी में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है, बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। सर, 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। सामने समाजवादी पार्टी है और इसके साथ ही अब बसपा भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। किस तरह से चुनौती देख रहे हैं आप? नहीं, मेरे लिए कोई वैसी चुनौती तो नहीं है। बसपा के चुनाव लड़ने के कारण चुनौती है, ऐसा कोई विषय नहीं है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और मुझे खुशी है कि बहन जी फिर से चुनाव मैदान में आने वाली हैं और वो कई बार की मुख्यमंत्री 4 बार रही हैं, अनुभव है। और कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है कि फिर से अच्छे से सक्रिय बहन जी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है हर चुनौती को फेस करने के लिए। लगभग चुनाव में मैं समझता हूं कि कोई ऐसा चुनाव नहीं जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत परिश्रम के साथ लड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित ना कर रहा हो। मैंने देखा उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019, 2024 में थोड़ा मैं कह सकता हूं कि कुछ भ्रम पैदा किया गया, जिसके कारण थोड़ा परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहा। लेकिन फिर भी हमारी भारत में सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही बदौलत बनी। चाहे जो लड़े, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत 10 में 10 सीट जीतने का प्रयास करेगी। सर, 1.5 दशक बाद बसपा चुनावी मैदान में है। विधानसभा उपचुनाव की बात करते हैं तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 10 सीटों पर होना है। समाजवादी पार्टी भी लगातार तैयारी कर रही है और आरोप अखिलेश यादव लगातार बसपा पर लगाते रहे हैं बीजेपी की बी टीम को लेकर। तो लगता है कि इस बार मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से बसपा को कोई हानि होगी, ऐसा नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक होकर के चुनाव लड़ी थी, यह भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, तब भी समाजवादी पार्टी हारी और बहुजन समाज पार्टी हारी। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, उसके सामने 2, 3, 4 सब एक हो जाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। बीजेपी की तैयारी पूरी है उपचुनाव? बिल्कुल बीजेपी की तैयारी पूरी है। एक और आखिरी सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, खबर आ रही है कि राहुल गांधी को जल्द ही ईडी नोटिस भेज सकती है और पूछताछ कर सकती है नेशनल हेराल्ड केस में। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उनके कौन से केस में ईडी क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि भारत सरकार का विषय है। लेकिन खबरों के माध्यम से जानकारी जरूर हो रही है कि कहीं न कहीं से राहुल गांधी स्वयं महसूस कर रहे हैं कि उनसे कहीं न कहीं कोई गलती हुई, कोई चूक हुई है, वो सशंकित हैं। इससे महसूस होता है। कई बार उन्होंने बयान दिया कि हमारे साथ ईडी कार्रवाई कर सकती है, ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है। तो जिस आदमी ने कोई गलती की होगी उसी के मन में भय होगा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा कार्रवाई हो सकती है। तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है, अगर राहुल गांधी ने कोई गलती की होगी तो भारत की संस्थाएं जिनके ऊपर ऐसा दायित्व है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भले ही बसपा चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी की अपनी तैयारी है और 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। जीत दर्ज भारतीय जनता पार्टी करेगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।